हाय गाइस। तो मैं हूँ कोमल सिंह और यहाँ पे मेरे घर पे तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पर सारा डेकोरेशन हो चुका था, हल्दी मेहंदी का जो है सेटअप लग चुका था और हमारे घर में होने वाला था मंडप गढ़ने का कार्यक्रम। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, कथा हमारी हो चुकी थी और इसके बाद यहाँ पे मंडप गढ़ने के लिए 5 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें कि सभी लोग थे और सभी लोग यहाँ पे मिल के 5 लोग मिलकर यहाँ पे मंडप के लिए मिट्टी भर रहे थे गमले में। और फिर यहाँ पे मंडप जो है लगाया गया। सभी लोग यहाँ पे लगाए गए और हाथ हमारे पंडित जी का भी लगा। तो पंडित जी ने भी सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से कराया हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं कि मंडप यहाँ पे गढ़ना स्टार्ट हो गया है और बोलते हैं कि पंडित के हाथों से अगर मंडप गढ़ता है तो बहुत शुभ होता है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ था। तो यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी थी, मंडप भी गड़ गया था और जो हमारा कलश का दीपक था वो भी हमारा जला दिया गया था और स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पे शादी के सारे फंक्शन वगैरह जो भी हमारे यहाँ पे होता है। हर तरीके से कार्यक्रम होता है, तो वो सब हम लोगों के यहाँ शुरू हो गया था। तो आप देख सकते हैं और हमारे वीडियो पे आप लोग बने रहिए। हम सारे वीडियोज़ की अपडेट आप लोग को देते रहेंगे कि हमारे घर में कैसे शादी का कार्यक्रम होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ हम यहाँ बताएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मंडप गड़ गया था और यहाँ पर पूजा जो होती है हमारी वो हो चुकी थी। और यहाँ पे इसके बाद हल्दी का जो हाथ होता है वो भी लगाना होता है, तो वो भी हमने किया था। और इसके बाद यहाँ पंडित के थ्रू यहाँ पे जो पूजा होती है हमारी वो पूरी तरीके से हो चुकी थी। और यहाँ पे हल्दी लगाया, फिर हल्दी लगाने के बाद मंडप पे भी हल्दी लगाया यहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पर शादी का जो रीति रिवाज होती है वो सारी यहाँ पर हम लोगों ने कर ली थी। और इसके बाद यहाँ पर सभी लोगों को हल्दी का हाथ लगाते हैं, तो वो भी मैंने लगा दिया था यहाँ पे सभी लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है हमारा हो चुका था। और इसके बाद मंडप में जो है बांध दिया था, जैसे कि गिरे भी नहीं, तो उसी कांसे से बांध दिया गया था और सारी पूजा यहाँ पे हो चुकी थी। और पंडित ने भी पूरी तरीके से अच्छे से लगा दिया था कि गिरे नहीं। फिर उसके बाद जो लास्ट में मिट्टी होती है वो भी और डाल दिया कि यहाँ वहाँ गिरे नहीं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सारा काम किया गया था। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग किस तरीके से यहाँ पे मंडप में पूजा होती है। आप लोग क्या, हाँ, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड हमारे यहाँ तो इस तरीके से होता है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग के साथ मैं सारा शेयर करूँगी। और यहाँ पे फिर हल्दी जो लगाई जाती है, तो यहाँ पर ये मड़वा गड़ने के बाद मड़वे पे पहले, सबसे पहले तो मड़वे पे हल्दी लगती है, इसके बाद कलश पे लगती है, उसके बाद जो लोग मड़वे को गाड़ते हैं ना, तो उनके पीठ में इस तरीके से हाथ का छाप बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। तो पहले मैंने यहाँ पे 5 हाथ मैंने यहाँ पे मड़वे पे लगाया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था कलश पे, और कलश पे लगाने के बाद मैंने सभी लोगों की हल्दी लगाई थी। और इसके बाद हल्दी सब लोगों के साथ मैंने खेली, मुझे बहुत मज़ा आई हल्दी खेलने के बाद। और मैंने मेरी दीदी सबके हल्दी खूब लगाई, बहुत मज़ा आ रही थी हल्दी खेलने के बाद। बच्चों को भी लगाया, बच्चे भी मस्ती कर रहे थे, तो मैंने बच्चों को भी हल्दी लगाया। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से मुझे भी हल्दी लगाई जा रही थी। मैंने तो हल्दी फेंक फेंक के लगाई।
ना करे इसके बाद जो है तेल चढ़ाया जाता है तो जिससे कि चिकट आती है। तो हमारे यहाँ चिकट बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग बता सकते हैं। मंडप के पहले मामा के घर से आता है तो हमारे यहाँ ये चिकट आ चुका था और फिर तेल निकाला गया था तो भाई को तेल चढ़ना था। तो फिर हम लोगों ने तेल वेल ले लिया था और जहाँ पे हम लोगों ने छई माटी का काम किया था वहीं पे जाना था तेल चढ़ाने के लिए। तो हमारा दूसरा कार्यक्रम था उधर पे। तो फिर हम सभी लोग इस तरीके से लेके गए थे और यहाँ मैं थाली लेके गई थी। तो ये थाली और ये दलिया जो होती है इसमें चावल लेके जाया जाता है, खिचड़ी, और फिर वहाँ पर सबको बांटा जाता है। इसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं तो पहले यहाँ पे 5 या 7 कन्या से हम लोग तेल चढ़वाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से भाई को तेल चढ़ाया गया था और फिर तेल चढ़ाने के बाद पूरी तरीके से भाई को तेल चढ़ा दिया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे तेल का फंक्शन इस तरीके से होता है। अगर आप लोग क्या कैसे होता है आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। एंड इसके बाद तेल चढ़ने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर बहुत डांस किया था, आप लोग वीडियो देख सकते हो। एंड फिर उसके बाद हमारे मेहंदी और हल्दी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे भाई को फिर हल्दी लगना शुरू हो गया था। फिर हल्दी लगने के बाद यहाँ पर मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो सभी लोग यहाँ पे बैठकर मेहंदी लगा रहे थे। मैंने भी यहाँ पे मेहंदी लगा ली थी थोड़ी सी। और इसके बाद हमारी जो जर्नी थी प्रयागराज जाने की, तो वो दूसरे दिन नेक्स्ट डे था। तो बस हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। तो रात में जो हमारी मेहंदी वेंदी लग गई थी सबके, मैंने भी लगा लिया था मेहंदी। और लगाने के बाद यहाँ पर फिर जो भी फंक्शन था, डांस वांस थोड़ा बहुत डांस हुआ, क्योंकि मैं ज़्यादा डांस नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि क्या ही बताऊँ। इसके बाद यहाँ पर फिर मेहंदी वेंदी लगाने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा डांस किया। डांस करने के बाद फिर हम लोग सो गए, रेस्ट किए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को बारात लेके जाना था तो उसकी तैयारी करनी थी। तो फिर हम लोग वहाँ पर अपना सेटअप वेटअप जमा लिए थे। जमाने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे के लिए हम लोग रेडी होने के लिए तैयार हो गए थे। और यहाँ पे बच्चे लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। और हल्दी का जो यहाँ डेकोरेशन हुआ था बहुत प्यारा सा हुआ था, बिकॉज़ मैंने मेरी शादी का भी फंक्शन इसी तरीके से किया हुआ था। आप लोग देख सकते हैं, मेरा वीडियो पहले डला हुआ है। फिर उसके बाद थोड़ा सा सोचा कि फ़ोटो शूट कर लेते हैं। तो मेरी सिस्टरों के साथ, मम्मी के साथ, भाभी के साथ बैठ कर थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लिया था। और भी जितने रिश्तेदार आए हुए थे वो तो सब सो ही गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे सुबह से। सब
कार्यक्रम ही चल रहा था, तो सब लोग सो चुके थे और यहाँ पर कुछ ही लोग बचे थे तो मेरी फैमिली में, तो फिर उन्हीं के साथ हम लोगों ने बैठकर फ़ोटो शूट किया और फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाया। मेरी मम्मी के साथ भी बनाया और उनको भी टाइम नहीं मिला और कपड़े भी चेंज करने का टाइम नहीं मिला था उनको। फिर उसके बाद यहाँ पे भाभी के साथ भी फ़ोटो शूट हुआ था और फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग को निकलना था बारात लेके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते रहिए आप।